तो नमस्कार। चाहे संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की हो, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा हो या मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा हो, कोई भी मुख्य परीक्षा हो, उसमें सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें कुछ सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं कि इनमें अंतर बताइए। तो अंतर में जब बात आती है तो आप अंतर में पहला अंतर तो परिभाषा से निकाल लो कि ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है। फिर दूसरे में बता दो दोनों में व्यापक कौन है, ये व्यापक है या ये व्यापक है। तीसरे में आप ये बता दो ये साध्य है और ये साधन है, यानी ये बहुत ज़्यादा व्यापक है और इसको प्राप्त करने का ये साधन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 4 शब्द में लेता हूँ। तो देखो, पहला शब्द है विकास प्रशासन। दोस्तों, विकास प्रशासन जैसे हम पढ़ते हैं, पंचायती राज की जब बात आती है तो हम कहते हैं विकास प्रशासन का उदाहरण है पंचायती राज। सरकार के द्वारा विभिन्न आर्थिक योजनाएं चलाई जा रही है, वो विकास प्रशासन का उदाहरण है। इसी तरीके से हम कहते हैं प्रशासन का विकास है ना, प्रशासनिक विकास। तो प्रशासनिक का विकास नहीं हो पा रहा, हम कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा, तो ये भी देखेंगे। तीसरा होता है प्रशासनिक परिवर्तन। हम कहते हैं कि प्रशासन में परिवर्तन का विरोध होता है। और एक होता है प्रशासनिक सुधार, कि प्रशासन को सुधार की जरूरत है। तो 4 ये मूल शब्द है। हम इनमें पहले तो समझेंगे ये है क्या, और फिर हम देखेंगे इसका उत्तर अगर मुख्य परीक्षा में किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए या साक्षात्कार में पूछा जाए तो आप अंतर कैसे बताओगे। तो दोस्तों, विकास प्रशासन जो है लोक प्रशासन के उदाहरण है। भारत में यूएल गोस्वामी करके एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुए, उन्होंने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था। तो विकास प्रशासन है क्या? है तो प्रशासन ही है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? विकास प्रशासन है। ये अपने आप में बहुत व्यापक है। विकास प्रशासन राजनीतिक विकास की भी बात करता है, सामाजिक विकास की भी बात करता है, आर्थिक विकास की भी बात करता है। कहने का मतलब एक बहुत वृहद अवधारणा है जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास है। जिसकी प्रकृति कैसी है? ये परिवर्तन की बात करता है, ये जनता की भागीदारी की बात करता है, ये प्रबंध के तकनीकों की बात करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी शासन में लचीलेपन की बात करता है, ये शासन के अंदर विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। तो विकास प्रशासन की जब मैं बात करूं, आप दिलो दिमाग के अंदर पंचायती राज याद रखो। तो पंचायती राज में जो विशेषताएं हैं वो मोटा मोटी विकास प्रशासन के अंदर विशेषताएं हैं। तो विकास प्रशासन की विशेषताएं क्या होगी? ये कार्योन्मुखी व्यवस्था है, प्रबंध उन्मुखी व्यवस्था है, लक्ष्य उन्मुखी व्यवस्था है, ये लचीलेपन की बात करता है, ये जनता की भागीदारी की बात करता है। तो ये हो गया विकास प्रशासन। और ये तीसरी जो दुनिया है उससे मुख्यतः संबंधित है। तो विकास प्रशासन समझ में आ गया, यानी सरकार के द्वारा जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, है ना, जो योजनाएं बनाई जा रही है, उन योजनाओं की प्रभावी तरीके से क्रियान्विति, उनकी जो मॉनिटरिंग हो, उन जनता का समग्र विकास हो, तो वो एक तरीके से विकास प्रशासन। अंतर हम बाद में देखेंगे, पहले समझ रहे हैं कि विकास प्रशासन है क्या। अब विकास प्रशासन हो गया, फिर लेते हैं कि प्रशासनिक विकास। तो एक विचारक हुए रिक्स, वो कहते हैं कि लोक प्रशासन में, विकास प्रशासन में और प्रशासनिक विकास में जो संबंध है ना, वो मुर्गे और अंडे का है। पहले कह नहीं सकते मुर्गा आया या मुर्गी आई या अंडा आया, कह नहीं सकता ना। इसी तरीके से लोक प्रशासन में विकास प्रशासन पहले आया या प्रशासनिक विकास पहले आया, दोनों में पुराना कौन है? विकास प्रशासन ज़्यादा पुराना है या प्रशासनिक विकास पुराना है? हम ये कह नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्यों? क्योंकि विकास प्रशासन बहुत व्यापक है, लेकिन जब प्रशासन का ही विकास नहीं होगा, जिसको करना है, साध्य कौन है? विकास प्रशासन साध्य है, लेकिन उसको प्राप्त करने की मशीनरी कौन है? तो प्रशासनिक विकास है। अगर प्रशासन का ही विकास नहीं हो तो विकास प्रशासन अपने आप काम ही नहीं करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई एक जिला है, बीकानेर जिला है, तो बीकानेर जिले के अंदर विकास प्रशासन बहुत अच्छा हो रहा है ना, सारी स्थितियां बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आप सोच कर देखो कि एक सेकंड के लिए प्रशासन भी फेल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो जाए, सारी चीज़ें फेल हो जाए, तो फिर विकास प्रशासन किस काम का? जब जिस तंत्र को क्रियान्वित करना है, जिस तंत्र को लागू करना है, वो प्रशासनिक तंत्र ही फेल हो जाएगा, तो फिर विकास प्रशासन कैसा? तो विकास प्रशासन के लिए जो रॉ मटेरियल का काम करता है, जो ईंधन है ना, तो वो ईंधन कौन है? तो विकास प्रशासन के लिए जो ईंधन है वो है प्रशासनिक विकास। तो प्रशासनिक विकास क्या है? कि प्रशासन का इस तरीके से विकास है, प्रशासन का इस तरीके से विकास जिससे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़े, जिससे प्रशासन की मितव्यता बढ़े, जिससे प्रशासन रिजल्ट ओरिएंटेड बन सके, प्रशासन के अंदर नवाचार आ सके, नवीन सुधार हो सके। तो ये प्रशासन का विकास है, प्रशासन का इस तरीके से विकास जिससे प्रशासन की एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बने और प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय बने। तो विकास प्रशासन की बात हो गई, प्रशासनिक विकास की बात हो गई। एक व्यापक, पहले परिभाषा में अंतर बताओ। विकास प्रशासन ये है, प्रशासनिक विकास ये है। विकास प्रशासन बहुत ज़्यादा व्यापक अवधारणा है, प्रशासनिक विकास उसी का एक पार्ट है। ये साध्य है और ये साधन है। इस तरीके से अंतर बताए। अब हम लेते हैं विकास प्रशासन की बात हो गई, प्रशासनिक विकास की बात हो गई। अब हम बात लेते हैं प्रशासनिक सुधार की।
दोस्तों, आप पढ़ते होंगे कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना है और बाद के अंदर के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे। सेकंड जो प्रशासनिक आयोग है वो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता के अंदर बना। तो प्रशासन में सुधार करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? प्रशासन में सुधार करने पड़ते हैं। इसके लिए आयोग बनते हैं, कमेटियाँ बनती है, बहुत सारी संस्थाएं बनती है जिससे प्रशासन के अंदर सुधार होता है। तो प्रशासन में सुधार किया जाता है। प्रशासनिक सुधार एक कृत्रिम प्रक्रिया अपने आप नहीं होती। सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से ऐसे सुधार किए जाते हैं, ऐसी नवीन तकनीकें लाई जाती है प्रशासन के कार्यों में और बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से सुधार लाया जाता है जिससे कि प्रशासन के अंदर सुधार हो, प्रशासन अधिक कार्यकुशल बने, प्रशासन अधिक इफेक्टिव बने, प्रशासन और अधिक संवेदन और अधिक है ना भावनात्मक तादात्म्य स्थापित करे, ऐसा प्रशासन बने, तो वो प्रशासनिक सुधार है। तो प्रशासनिक सुधार क्या हो गया? प्रशासनिक सुधार एक कृत्रिम प्रक्रिया है, करनी पड़ती है ना। प्रशासनिक सुधार स्वतः नहीं होते। आज सरकार को लग रहा है कि टैक्सेशन के अंदर सुधार करना। राजस्थान सरकार के जची क्या जची कि साहब डीआईजी स्टाम्प जो है, डीआईजी स्टाम्प जो ऑफिस है उसमें सुधार करने की जरूरत है। सरकार ने एनीवे रजिस्ट्री कर दी, कहीं से भी कोई रजिस्ट्री करवाओ। तो ये क्या किया? प्रशासन में सुधार किया, सरकार ने किया। लक्ष्य क्या है? जनता की भागीदारी बढ़ाना, जनता को सुविधा देना। तो प्रशासनिक सुधार करने पड़ते हैं। विकास प्रशासन हो गया, प्रशासनिक विकास हो गया, प्रशासनिक सुधार हो गया, अब है प्रशासनिक परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन समय की मांग होती है, स्वतः होते हैं, ये यादृच्छिक है, रैंडमली है, अपने आप होते रहते हैं। हालांकि जो सरकार कर रहे हैं, कार्यक्रम चलाई जाती है, सरकार के द्वारा जो सुधार चलाए जाते हैं उनकी वजह से भी प्रशासनिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन इन जनरल जो प्रशासनिक परिवर्तन है, परिवर्तन एक समय के साथ चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक विकास, विकास प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद।